देखो भाई, आप पढ़ने में तेज़ हो या कमज़ोर, मैं ये इसमें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन क्योंकि आप सभी का पेपर आ गया है, तो मैं आपको 3 चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अपने पेपर में अगर ये 3 चीज़ कर लिया, तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप पढ़ने में अच्छे हो या कमज़ोर हो, आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें क्या हैं, हम इस वीडियो में वही 3 चीज़ें जानेंगे। और सबसे पहली बात कि उन 3 चीज़ों को अगर आपने अप्लाई कर लिया, तो मैं सच कहता हूँ कि आपको अपने सभी एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता। और यही 3 चीज़ जो है एग्ज़ामिनर कॉपी को चेक करते हुए वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी जो वीडियोज़ वगैरह हैं ये पहले मिलती जाएंगी। और जब वीडियोज़ पहले मिल जाएंगी तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा पहले आप ही तक पहुँचेगा, और ये आप ही के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात बताता हूँ। तो सबसे पहली बात जो एग्ज़ामिनर सबसे ज़्यादा फोकस करता है वो होता है आपके राइटिंग पर। देखिए, राइटिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है आपको अच्छा नंबर दिलाने के लिए, जो कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आपको नंबर मिल सकते हैं, और अगर आपको आता है तो आपके नंबर और इंक्रीज़ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले ये देखने वाली बात है, क्योंकि आपने एक बात हमेशा सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपने सुना ही होगा। तो जब भी आप लिखना शुरू करते हो, जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो बैठकर कॉपी चेक करता है। तो वो आपके सामने या फिर आप उसके सामने तो होने कि आपको देखकर जज करे कि आप कैसे हैं पढ़ने में, किस तरह से हैं। तो एक जज करने का एक ही तरीका होता है, आपकी राइटिंग। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी अपनी कॉपी को लिखें, ठीक है, कौन सा सीट में लिखना शुरू करें, सबसे मेन बात ये ध्यान रखना है कि आप शुरू के 3 से 4 पेज जो आप लिखें उसमें कोई भी काटा पीटी ना करें और नीट एंड क्लीन लिखें। ठीक है, शुरू के 3 या 4 पेज अगर आपने एकदम क्लीन लिख दिया बिना काटा पीटी के, तो यकीन दिलाता हूँ कि आपके अगर 60 नंबर आ रहे थे तो उसमें आपको 75 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई भी चेकर कॉपी चेक करता है तो स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में देखता है और देखता है कि आपने राइटिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो राइटिंग अच्छे से होता है आपका, तो उसमें अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चा अच्छा होगा पढ़ने में। ठीक है, और रही बात, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है बीच में, तो आप बीच में ना काटो उसको। ठीक है, उसको जैसे कि आपने देखा होगा कि भीड़ में खड़ा आदमी भी कई बार छुप जाता है, तो वही होता है कि अगर बीच में कोई गलती हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा पेन वगैरह ना चला, उसको ऐसे छोड़ दो, आगे कंटिन्यू करो। दूसरी बात ये है कि अगर ऊपर या नीचे कभी आपके पैराग्राफ में गलती हो जाती है, तो आप एक काम करो, वहाँ पे एक बीच में से एक हल्की सी लाइन खींच दो। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि ये गलत है, और उसके साइड में जो भी ठीक हो वो आप लिख सकते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरी बात बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने बहुत सारे पेपर दिए होंगे, मैंने भी बहुत सारे पेपर दिया होगा। ठीक है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया भी है, तो उनको मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को छोड़कर ना आए। तो एग्जामिनर भी यही कहता है कि अगर आपका कॉपी बिल्कुल प्लेन है, खाली है, तो मैं एक भी नंबर नहीं दे पाऊँगा। तो आपको क्या करना है उसमें मैं बताता हूँ। सबसे सिंपल सी बात है, देखिए, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो मेन बात पहले तो उसे छोड़कर नहीं आना है। जो भी आपको एक्स से लेकर वाई तक हल्का फुल्का भी कहता है, थोड़ा से बहुत भी आपको याद आ रहा है तो आप उसको लिखो। ठीक है, अदरवाइज़ आप दूसरे क्वेश्चन से अगर उससे रिलेट करता है तो उसका आंसर भी आप उसमें हल्का फुल्का लिख सकते हो, पर उसे खाली छोड़कर नहीं आना। देखो, पहली बात तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब ये, अगर वो गलत भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो आपका नंबर काट लेगा। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, भले आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको अगर टॉपिक से रिलेटेड पता है तो आप टॉपिक में जो भी है वो लिख दो। ठीक है, तीसरी मेन बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर उनको आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं कि वो लास्ट में बहुत इमोशनल बातें लिख देते हैं, जैसे कि सर ये मेरा लास्ट पेपर है, मैं उससे 2 बार फेल हो चुका हूँ या फिर हो चुकी हूँ। सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे समझ नहीं आता है, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, कुछ लोग तो क्या करते हैं, उसमें गाना लिख कर आ जाते हैं, लव स्टोरी लिख कर आ जाते हैं, अपनी प्रेम कहानी वहाँ लिख कर आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ तो लोग ऐसे धमकी देने लगते हैं कि सर अगर आप मुझे पास नहीं करोगे तो मैं आपको मतलब ये ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं तो मैं सुसाइड ही कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, तो ये सब नहीं करना। और कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो कि कॉपी के बीच में पैसे रख के आते हैं भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना होगा। ऐसा अगर आप कुछ करते या लिखते भी हो बेफिजूल की बातें, तो इससे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऊपर से टीचर आपको बेवकूफ़ी समझेगा, और जो आपको 2 नंबर ज़्यादा भी देना चाह रहा होगा वो भी काट लेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें नहीं करनी है। आपको जितना आ रहा है वो आप लिखो। ठीक है, शुरू के 2 से 3 पेज आप एकदम नीट एंड क्लीन रखो, और उसके साथ साथ जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कहीं भी टॉपिक से रिलेटेड आप उसको लिखो। लेकिन
आप कोशिश करो कि जो आपको नहीं आ रहा है वो आप लास्ट में लिखो, जो आपको आ रहा है पहले वो लिखो, ठीक है। तो यही 3 मेन इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको फॉलो करनी है, और 100% श्योर है कि आपको जो नंबर है वो बढ़कर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आपको कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आपके एग्ज़ाम्स में और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।